दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को लेकर। जी आपको बता दें कि सरकार ने कोरोना के नए स्ट्रेन की आशंका को देखते हुए गाइडलाइंस को 31 जनवरी तक बढ़ाया। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है, लेकिन दुनिया भर में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने और ब्रिटेन में इस वायरस का एक नया प्रकार सामने आने के मद्देनजर निगरानी, नियंत्रण और सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने कोरोना की स्थिति की निगरानी को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जो 31 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे। मंत्रालय ने कहा, कोरोना के उपचाराधीन मरीजों, सक्रिय मामलों और संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है, लेकिन वैश्विक स्तर पर मामले बढ़ने और ब्रिटेन में वायरस का एक नया प्रकार सामने आने के मद्देनजर निगरानी, रोकथाम और सतर्कता बरकरार रखने की जरूरत है। और वह अगली खबर में आपको बताते जो कि पंजाब से है कि पंजाब में 1500 से अधिक मोबाइल टावर तोड़े गए। सीएम अमरिंदर ने कार्रवाई के दिए निर्देश। जी आपको बता दें कि 3 कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों ने पंजाब में 1500 से अधिक मोबाइल टावर तोड़े हैं, जिससे कुछ क्षेत्रों में दूर संचार सेवाएं प्रभावित हुई हैं। अब राज्य सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें, पंजाब के कई इलाकों में किसान के मोबाइल टावर तोड़ने के मामले सामने आ रहे हैं। पंजाब की कई जगहों पर रिलायंस जियो के टावर को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे दूर संचार संपर्क व्यवस्था पर असर पड़ा। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पुलिस प्रशासन को आदेश दिए हैं कि वे राज्य में मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। किसानों का मानना है कि नए कृषि कानूनों से अरबपति उद्योगपतियों मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को सबसे अधिक फायदा होगा, इसलिए उनका गुस्सा मुकेश अंबानी की कंपनी जियो के मोबाइल टावरों पर निकल रहा है। और दोस्तों, में अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि वेस्ट बंगाल से है कि आपको बता दें, अमर्त्य सेन के समर्थन में आई ममता बनर्जी। कहा, बंगाल को दंगों में झोंकना चाहती है बीजेपी। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने सोमवार को बयान देते हुए कहा कि अमर्त्य सेन के विचार केंद्र सरकार के विपरीत हैं, इसलिए भाजपा उन्हें निशाना बना रही है। आपको बता दें कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने कैंपस की जमीन का अतिक्रमण करने वाले जिन लोगों की सूची केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेजी है, उनमें अमर्त्य सेन का भी नाम है। इस मामले में पिछले हफ्ते ही ममता बनर्जी ने अमर्त्य सेन को चिट्ठी भी लिखी थी। आपको बता दें, सोमवार को एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने कहा, भाजपा पश्चिम बंगाल को दंगों की आग में झोंकना चाहती है। वो जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी जी दंगों के वक्त शांति स्थापित करने के लिए जिस पश्चिम बंगाल के बेलिया घाट आए थे, आज उसी बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। मुझे राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया जाता है, चाहे अभिजीत बनर्जी हो या अमर्त्य सेन। इन लोगों का समाज में एक अलग स्थान है। हमारे शिक्षाविदों को निशाना बनाया जा रहा है। आज ये लोग खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। और दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से। आपको बता दें, पीएमसी बैंक घोटाले में पत्नी को ईडी के नोटिस पर बोले संजय राउत। कहा, मेरी फाइल में भी 121 भाजपा नेताओं के नाम। जी आपको बता दें कि शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने पत्नी वर्षा राउत को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मिले नोटिस को राजनीति से प्रेरित बताया है। सोमवार को संजय राउत ने कहा कि ये नोटिस कागज के टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं है। ईडी ने कुछ कागजात मांगे थे और हमने उन्हें समय पर जमा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी एक घरेलू महिला है, ना उनका राजनीति से कुछ लेना देना है और ना ही किसी सरकार से। उनको निशाना बनाना एक कायराना हरकत है। ये सिर्फ हमें डराने की कोशिश है, जिसमें भाजपा कामयाब नहीं होगी। राउत ने यह भी कहा कि उनके पास भी भाजपा के 121 नेताओं की लिस्ट है। भाजपा में ऐसे सुरमा बैठे हैं, अगर मैं उनके परिवार तक पहुंचा तो आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा।
और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही उत्तर प्रदेश से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बदला कानून, अब गांव में लगेगी फैक्ट्री, मिलेगा रोजगार। जी आपको बता दें कि राज्य के युवा ग्रामीण क्षेत्रों में खुद की फैक्ट्री लगाए और उसमें लोगों को रोजगार दे, इस सोच के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए एक साथ कई मोर्चे पर कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री जहां युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने के लिए वर्षों से लागू एक अव्यवहारिक कानून को एक झटके में खत्म कर दिया है। अब प्रदेश में कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने के लिए 4 दीवारी की अनिवार्यता खत्म कर दी है। यूपी को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में इस कानून के खात्मे को एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। इस एक कानून के खत्म होने से अब राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में युवा आसानी से अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लोगों को रोजगार मुहैया करा सकेंगे। और यही नहीं, इस कानून के खत्म होने से प्रदेश के औद्योगिकरण में तेजी आएगी और इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का क्रियान्वयन तेजी से किया जा सकेगा। इसके अलावा कई तरह की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में होगी और नए साल में युवा उद्यमी एमएसएमई सेक्टर में 20 लाख लोगों को वित्त पोषित करने से संबंधित सरकार के तय किए गए लक्ष्य को पूरा करने में अहम रोल निभा सकेंगे। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि किसान आंदोलन को गंभीरता से नहीं ले रहे सरकार। शरद पवार बोले 4 से 5 लोग कर चुके हैं आत्महत्या, देश के लिए ठीक नहीं होंगे हालात। जी हम बात करेंगे एनसीपी नेता शरद पवार का कहना है कि सरकार को किसानों के आंदोलन को गंभीरता से लेना चाहिए, संवाद होना चाहिए और समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे पता चला है कि कुछ लोगों ने आत्महत्याएं भी की हैं। अगर इस तरह के हालात बन रहे हैं तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। बता दें कि केंद्र सरकार ने किसानों को एक बार फिर से बातचीत करने के लिए बुलाया है। बुधवार को दोपहर 2 बजे किसान और सरकार फिर से बात करेंगे। ये छठा मौका होगा जब केंद्र और किसानों के बीच गतिरोध को खत्म करने के लिए बातचीत की जाएगी। मामले में सुप्रीम कोर्ट भी दोनों पक्षों को कह चुका है कि बातचीत से समाधान किया जाए। गौरतलब है कि किसान लगभग 1 महीने से दिल्ली की सीमा पर कृषि कानूनों के विरोध में डेरा डाले हुए हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनके किसानों के आंदोलन को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन हरियाणा अध्यक्ष का ऐलान, कहा अंबानी अडानी के बाद अब रामदेव के उत्पादों का भी करेंगे बायकॉट। जी हम बात कर रहे हैं कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान अंबानी अडानी के बाद अब पतंजलि के उत्पादों का भी बहिष्कार करेंगे। भाकियू की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने कहा कि पतंजलि के उत्पादों का भी बहिष्कार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने पतंजलि के उत्पादों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। हालांकि बहिष्कार के मामले में किसी से भी जबरदस्ती नहीं की जाएगी। इससे पहले हरियाणा में भाकियू नेता ने टोल प्लाजा को फ्री कर दिया था। रोहतक में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के नेताओं का भी बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता प्रदेश में जहां भी यात्रा करेंगे उनका बहिष्कार किया जाएगा। किसानों का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून वापस नहीं हो जाते, बहिष्कार और विरोध का ये सिलसिला जारी रहेगा। मंगलवार को किसानों की सरकार से एक बार फिर बातचीत होनी है। किसानों का कहना है कि हमारी आगे की रणनीति सरकार के साथ इसी बातचीत पर टिकी रहेगी। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज का माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि नागपुर शहर किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि असम में सभी मदरसों को बंद करने की तैयारी, सरकार ने विधानसभा में लाया विधेयक। जी हां आपको बता दें कि इधर असम सरकार ने राज्य के सभी सरकारी मदरसों को बंद करने की योजना बनाई है। असम सरकार में मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में मदरसों के प्रांतीयकरण को रद्द करने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश किया। असम सरकार में शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमने विधानसभा में नया बिल लाया है जिसके तहत राज्य के सभी मदरसा सामान्य शिक्षा के इंस्टीट्यूट बन जाएंगे। हम भविष्य में कोई भी मदरसा नहीं बनाएंगे। इस बिल को लाते वक्त हमें खुशी हो रही है कि हम शिक्षा जगत में सही मायने में एक सामान्य पाठ्यक्रम लागू कर पाएंगे, लेकिन हमने तय किया है कि हम ये बिल जरूर पास कराएंगे। मीडिया से बातचीत में हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि अगर ये बिल पास हो जाता है तब राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी मदरसे
से बंद हो जाएंगे। आपको बता दें कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने अक्टूबर के महीने में ऐलान किया था कि असम में मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा और राज्य में चल रहे सभी मदरसे सामान्य स्कूल में तब्दील हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि सरकार किसी भी निजी मदरसे को फिलहाल बंद करने के पक्ष में नहीं है। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि जेडीयू का हमला, कहा लव जिहाद के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है, बीजेपी ने किया गठबंधन धर्म का उल्लंघन। जी हां, आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में अपने 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से जनता दल यूनाइटेड काफी नाराज चल रही है। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने भाजपा को नसीहत देते हुए कहा कि यह महागठबंधन धर्म का पालन नहीं है। इसके अलावा त्यागी ने बीजेपी शासित राज्यों में लव जिहाद कानून लागू करने को भी गलत ठहराया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इशारों में भी बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें पद की कोई चाहत नहीं है, ना तो उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता किया है और ना ही आगे करेंगे। विधेयक तोड़ने के मुद्दे पर जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि वे अरुणाचल प्रदेश की यह खबर सुनकर स्तब्ध रह गए। त्यागी ने कहा कि अरुणाचल में भाजपा की सरकार को कोई खतरा नहीं था, इसलिए भाजपा ने ऐसा करके गठबंधन धर्म का उल्लंघन किया है। जेडीयू ने इस मसले पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत की है। जेडीयू ने कहा कि उनके विधेयकों को अरुणाचल के मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात कही गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी में ही शामिल कर लिया। इसको लेकर जेडीयू अपनी नाराजगी व्यक्त करता है। साथ ही केसी त्यागी ने भाजपा सरकार द्वारा अलग अलग राज्यों में लव जिहाद कानून बनाए जाने के मुद्दे पर कहा कि ऐसे कानून समाज में नफरत और विभाजन पैदा करते हैं। और वह अगली खबर निकल कर रही है। आपको बता दें कि अन्ना हजारे ने किसानों की मांग पूरी ना होने पर अंतिम प्रदर्शन की चेतावनी दी। जी आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने उनकी किसानों के संबंध में की गई मांगों के केंद्र द्वारा जनवरी अंत तक स्वीकार न किए जाने पर भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के रानेगढ़ सिद्धि गांव में अन्ना हजारे ने कहा कि वे किसानों के लिए पिछले 3 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इन मुद्दों के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अन्ना हजारे ने कहा कि सरकार केवल खोखले वादे करती है, इसलिए मुझे उस पर अब कोई विश्वास नहीं है। देखते हैं सरकार मेरी मांगों पर क्या कदम उठाती है। उन्होंने 1 महीने का समय मांगा है और मैंने उन्हें जनवरी अंत तक का समय दिया है। अगर मेरी मांगे पूरी नहीं हुई, मैं फिर भूख हड़ताल करूंगा। ये मेरा आखिरी प्रदर्शन होगा। और दोस्तों मैं अगली खबर में जान लेते क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। आपको बता दें कि दिल्ली सहित इन राज्यों में 3 दिन तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड, जाने मौसम विभाग की चेतावनी। जी आपको बता दें कि उत्तर भारत के कई इलाकों में आने वाले 1-2 दिन शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड पड़ेगी। हिमाचल और कश्मीर में 3 दिन बर्फबारी के साथ हल्की बारिश होगी। यहाँ कई इलाकों में पारा लगातार 0 से नीचे बना हुआ है। पहाड़ी इलाकों की बर्फीली हवाओं से दिल्ली, राजस्थान और पंजाब में शीतलहर चलेगी। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में बारिश की संभावना है। इन इलाकों में बारिश के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।